Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss the MCQ of our first chapter, and that is cell, and it is also known as a fundamental unit of our life. जो हमारे लाइफ का फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट हम लोग किसे बोलते हैं? सेल बोलते हैं. और ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर लिए हैं और हमारे एग्जाम में सिर्फ कैसा क्वेश्चन आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा. इस वजह से हम लोग जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो सारा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा. ये जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस पे फोकस करना है? एक एमसीक्यू, एक असर्शन और रीजन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, और तीसरा हमारा केस स्टडी. तो जो हमारा पहला पार्ट है, हमारे जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसका क्या है? एमसीक्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पे फोकस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट हैपेंड? हाँ, from here. Okay, sorry. First question we have, colorless plastics are known as chromoplast, chloroplast, leucoplast and protoplast. जो कलरलेस प्लास्टिड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं कि प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राजदीप, यू कम हियर. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट. जो कलरलेस प्लास्टिड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट. गॉट इट? सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, the phenomenon by which protoplasm of a cell shrinks from the wall is as osmosis, प्लाज्मोलाइसिस, डिफ्यूजन एंड ग्लाइकोलाइसिस. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन से ऐसा फिनोमिना है जिसमें हमारा जो सेल का प्रोटोप्लास्ट होता है वो श्रिंक हो जाता है? ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, डिफ्यूजन, ग्लाइकोलाइसिस. आर्यन, यू कम हियर. What will be the answer? प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस क्या? एक्सप्लेन करो तो. जैसे कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा. जैसे कि हमारे सेल को अगर डालेंगे, प्लांट सेल को, अगर बाहर वाटर कंसंट्रेशन कम है और अंदर ज्यादा है, तो अंदर से वाटर कंसंट्रेशन अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में एक क्रॉस मूव करता है, तो सारा हमारा जो वाटर है वो सेल से बाहर आएगा. सेल से बाहर आएगा तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक करेगा, क्योंकि उसी उड़ जाएगा, कमी होगा, जिसकी वजह से हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं. ओके, वेरी गुड. आंसर क्या होगा हमारा? प्लाज्मोलाइसिस. ये सब हम लोगों ने डिटेल्स में कवर किया था जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब हम लोग ऑस्मोसिस पढ़े थे. तो उसी टाइम में हमने क्या पढ़ा था? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस भी पढ़ा था. वहां पे हम देखे थे कि जब आइसोटोनिक के अंदर हम सेल्स को डालेंगे तो क्या होगा, हाइपरटोनिक के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, हाइपोटोनिक के अंदर डालेंगे तो क्या होगा. गॉट इट? इसमें किसी को डाउट नहीं है ना ये क्वेश्चन में? क्योंकि इसको हम लोग डिटेल्स में कवर किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स? इसमें से कौन सा हमारा प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन एल्गी, सेकेंड ऑप्शन फंगी, थर्ड ऑप्शन बैक्टीरिया, फोर्थ ऑप्शन प्रोटोजोआ. तान्या, कम हियर. कम हियर. व्हाट विल बी द आंसर? ये प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल हम लोग पढ़े थे ना, वहां पे पढ़े थे, एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट का. तो कौन सा सही है? कौन सा? एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ में से कौन सा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है? चूज करो तुम्हारे अकॉर्डिंग. What will be the correct answer? ऐसे श्योर नहीं हो? हाँ, राइट है आंसर, बट श्योर नहीं हो. ओके, क्या होगा आंसर यहाँ पे? बैक्टीरिया. प्रोकैरियोटिक सेल किस टाइप्स का सेल होता है? वैसा सेल जहाँ पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, साथ साथ में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म भी हमारा वहाँ पे एब्सेंट होता है. और उसी का एग्जाम्पल हम लोग क्या पढ़े थे? उसका एग्जाम्पल क्या होता है? बैक्टीरिया. दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी बैक्टीरिया. गॉट इट?
Next question. The barrier between the protoplasm and outer environment in an animal cell is cell wall, plasma membrane, nuclear membranes, and cytoplasm. Yeah, you come here. What will be the answer? आवाज नहीं. क्वेश्चन क्या बोल रहा? क्वेश्चन बोल रहा है कि बैरियर का नाम बताना है जो सेल के प्रोटोप्लाज्म को उसके इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है. मैं इरेज कर दे रही हूँ. ओके, अब चूज करो आंसर. क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसके एनिमल सेल उसके इन्वायरमेंट से किसके तो कैसे सेपरेट करता है. ओके, यू कैन सी इट. एनीवन? फ्रॉम लास्ट बेंच. या एनिमल सेल का बात हो रहा है यहाँ पे. हाँ, एनिमल सेल में सेल वॉल कहां से आ गया? गजब. ओए, आजा आजा आजा. कौन से दुनिया में रहते हो? एनिमल सेल में सेल वॉल कहां से आ गया? हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि एनिमल सेल में प्रोटोप्लाज्म के उसके इन्वायरमेंट से कौन सेपरेट करता है. इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा. और कोई लॉजिक यहाँ पे, कोई लॉजिक लग रहा है कि एनिमल सेल में सेल वॉल टिक करके चले गए और वो आई और क्या टिक करके चली गई? साइटोप्लाज्म. क्या होगा आंसर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हम पढ़े हैं ना सेल का स्ट्रक्चर. हाँ, ये क्या है हमारा? एनिमल सेल्स का बात करें तो ये क्या है हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. और साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड होता है, ये यहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं. और यहाँ पे क्या बोला है कि यही जो प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सबको प्रोटोप्लाज्म हम लोग बोलते हैं. ओए, तो इसको इसके इन्वायरमेंट से कौन सेपरेट करता है? तो यहाँ पे तो एकदम क्लियर दिख रहा है ना कि सेल मेम्ब्रेन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है. फिर सेल वॉल और साइटोप्लाज्म कैसे हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन. राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन. वही जो सेल वॉल टिक करके आया था. कम हियर. Quick. Okay. राइबोसोम का काम क्या होता है? हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ. राइबोसोम किस चीज का साइट है? फोटोसिंथेसिस का, रेस्पिरेशन का, प्रोटीन सिंथेसिस का, एब्जॉर्प्शन का. किसका? प्रोटीन सिंथेसिस का. श्योर हो? ओके, क्या होगा आंसर यहाँ पे? प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम, क्योंकि हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा दो टाइप्स का होता है. एक जहाँ पे राइबोसोम अटैच हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और वही राइबोसोम्स की वजह से वहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. और एक हमारा जहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग स्मूथ बोलते हैं. और वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है. वहाँ पे किस चीज की सिंथेसिस होती है? तो वहाँ पे हमारा लिपिड्स का. गॉट इट? Next question. Which is the largest cell organelle present in the cell? Nucleus, chloroplast, endoplasmic reticulum, mitochondria. Who will give the answer of this question? Huh? Who will give the answer of this question?
Aryan, come here. Aryan, come here. What will be correct answer according to your point of view? क्या पूछा है क्वेश्चन? क्या बोला पहले क्वेश्चन? हाँ तो लार्जेस्ट क्या होगा? नहीं, न्यूक्लियस होगा. करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा. एकदम स्टार मार्क करके रख लेना, ठीक है? सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनिक सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following are covered by a single membrane? Mitochondria, vacuoles, lysosomes, plastids. क्या होगा? वैक्यूल्स. एक्चुअली हमारा लाइसोसोम्स भी क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन ही होता है. ये यहाँ पे बोथ करेक्ट आंसर है, बोथ बी एंड सी. बोथ बी एंड सी विल बी करेक्ट आंसर हियर. क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि लाइसोसोम्स भी हमारा सिंगल मेम्ब्रेन होता है और वैक्यूल्स भी हमारा क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है. और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. तो माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल्स हमारा सिंगल मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोम्स भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है और प्लास्टिड हमारा क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है. तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी. इसमें किसी को डाउट है कि कैसे मैंने बोथ बी एंड सी बोला है? डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8. Find out the false sentence. Nucleus is involved with the formation of lysosomes. Nucleus, mitochondria and plastids have a DNA, hence they are able to make their own structural protein. Mitochondria is said to be a powerhouse of the cell as ATP is generated in them. Cytoplasm is called as a protoplasm. ओके राजदीप कम क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो 4 स्टेटमेंट दिया गया है वहां पे फॉल्स स्टेटमेंट हमारा क्या है? तो पहला स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो हमारा लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है. और सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ये सबके पास अपना डीएनए होता है, इस वजह से ये सब लोग एबल होते हैं अपना स्ट्रक्चरल प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाने में. ओके. और जो थर्ड ऑप्शन है वो बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि वहां पे एटीपी की जनरेशन होती है. और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि साइटोप्लाज्म को हम लोग प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं. तो क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है तुम्हारे अकॉर्डिंग? न्यूक्लियस लाइसोसोम की ये वाला. ओके, यही करेक्ट आंसर है. यू कैन सेट. क्या होगा हमारे यहाँ पे? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. बिकॉज हमें पता है कि लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन किस वजह से होती है? गोल्गी बॉडीज की वजह से होती है, ना कि न्यूक्लियस की वजह से. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस. Enzyme packed lysosomes are made through a rough endoplasmic reticulum. A rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum produce lipid and protein respectively. Endoplasmic reticulum is related to the destruction of a plasma membrane. Nucleoid is present inside of the nucleoplasm of eukaryotic nucleus. What will be the correct answer at third bench? First one. Yeah, you. What will be the correct answer? क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो 4 स्टेटमेंट में दिया गया है यहाँ पे उसमें आपको क्या चूज करना है? आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. Enzyme packed in lysosomes are made through a rough endoplasmic reticulum.
सेकेंड क्या बोल रहा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों हमारा लिपिड्स और प्रोटीन बनाता है, ठीक है। लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, ना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन, तो ये तो गलत है, ठीक है। फिर थर्ड जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, तो ऐसा तो कुछ हम लोग पढ़े नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है, तो ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है कि जो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड जो हमारा होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, तो ये गलत है कि सही है? आर्यन कम है, गलत है कि सही है? हाँ गलत है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक्स में प्रेजेंट है, जिसमें ना डीएनए एक स्पेसिफिक स्पेस पे नहीं होता है, इरेगुलर जगह पे होता है। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, जो लाइसोसोम्स में होते हैं, वो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। ये सही है, क्योंकि वहीं से आता है हमारा जो एंजाइम्स आता है और गोल्गी अपैरेटस में आके पैक होता है जहाँ पे लाइसोसोम बनता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। सब लोग एग्री कर रहे हैं? हाँ, तो नक किया जाए। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, which cell organism plays a circular role in a detoxification of many poisonous drugs in a cell। ये मैंने कल ही डिस्कस किया था कि कौन सा जो सेल ऑर्गेनिज होता है जो कि हमारा ड्रग्स को, पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने में हमारा हेल्प करता है। हैंड्स अप करो जिसको जिसको आंसर पता है। ओके, कम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो काम था, एक तो लिपिड की फॉर्मेशन करवाना और दूसरा क्या करना, दूसरा वो हमारा ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता था। पॉइजन्स का, ड्रग्स का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता था उसमें भी हमारा हेल्प करता था। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। The protein and lipid essential for building the cell membrane are manufactured by rough endoplasmic reticulum, Golgi bodies, plasma membrane or mitochondria. Who want to give the answer? Who want to give the answer of this question? Anyone? क्वेश्चन क्या है यार? प्रोटीन और लिपिड जो कि एसेंशियल होता है सेल मेम्ब्रेन को ये बिल्डिंग के लिए, उसको मैन्युफैक्चर कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल सेंस है यहाँ पे। एप्रोप्रिएट आंसर क्या नजर आ रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं दिया है? नहीं दिया है ना, तो फिर एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा यहाँ पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The undefined nuclear region of a prokaryotic is known as nucleus, nucleolus, nucleic acid, nucleoid। ऐसे ही आंसर बोलो, क्या होगा आंसर? क्या होगा? कौन कौन डी बोल रहा है? हैंड्स अप करो। कौन कौन डी बोल रहा है? हैंड्स अप करो। और जो डी नहीं बोल रहा वो हैंड्स अप करो। किसके अकॉर्डिंग आंसर डी नहीं होगा वो हैंड्स अप करो। तो कैसे, मतलब जो डी बोल रहा है उसमें भी बस उतना ही लोग, जो नहीं बोल रहा उसमें भी। आर्यन तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होगा? डी होगा, तो फिर हैंड्स अप क्यों नहीं किए? हाँ, क्या होगा आंसर इसका? अभी ये बता के गया ना कि न्यूक्लियाइड क्या होता है, एक ऐसा मतलब रीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में जहां पे हमारा डीएनए स्केटर्ड वहां पे पड़ा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। और यही स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि हमारा कहाँ मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो आंसर क्या होगा? डी। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है प्रोकैरियोटिक सेल को, उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। Question number 14. The cell organelles involved in a formation of a sugar from a simple sugar.
कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन सिंपल शुगर से, ये पूरा स्टेटमेंट मैंने ऐसे ही स्लाइड में मेंशन करके लाया था ना। ओके तन्मय कम हियर एंड टिक द करेक्ट आंसर। गोल्गी कौन कौन एग्री कर रहा है? हाँ आंसर क्या होगा? आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे गोल्गी बॉडीज का वहीं पे पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन करवाता है सिंपल शुगर के हेल्प से। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. Which out of the following is not a function of vacuoles? Storage, providing tursity and rigidity to the cell, waste excretion, locomotion. Oh, you come here. Take the correct answer. Locomotion. क्योंकि स्टोरेज, टर्जिटी प्रोवाइड करना, वेस्ट की एक्सक्रीशन में हेल्प करना, ये सब वैक्यूल्स का फंक्शन है। लेकिन हमने कहीं भी नहीं पढ़ा था कि लोकोमोशन में वैक्यूल्स हमारा हेल्प करता है। इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। सो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई डाउट है अभी तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? हाँ नहीं है? फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।